जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा। एक संत द्वारा। भगवान नाम अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य और सुख की खान है। नाम और नामी में अभिन्नता होती है। नाम जप करने से जापक में नामी के स्वभाव का प्रत्यारोपण होने लगता है और जापक के दुर्गुण, दोष, दुराचार मिटकर दैवी संपत्ति के गुणों का आधान स्थापना और नामी के लिए उत्कट प्रेम लालसा का विकास होता है। भगवान का नाम, इष्ट देव के नाम व गुरु नाम के जप और कीर्तन से अनुपम पुण्य प्राप्त होता है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम लेने से कंठ आर्द्र और शीतल होता है। इंद्रियां अपना व्यापार भूल जाती हैं। यह मधुर सुंदर नाम अमृत को भी मात करता है। इसने मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया है। प्रेम रस से प्रसन्नता और पुष्टि मिलती है। भगवान नाम ऐसा है कि इससे क्षण मात्र में त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। हरि कीर्तन में प्रेम ही प्रेम भरा है। इससे दुष्ट बुद्धि सब नष्ट हो जाती है और हरि कीर्तन में समाधि लग जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। नारदीय पुराण में कहा गया है, संकीर्तन ध्वनि, जो भगवान नाम की ध्वनि को सुनकर प्रेम में तन्मय होकर नृत्य करते हैं, उनकी चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणाम सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परमात्म तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के जाल में न जाऊं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चार करने मात्र से ही मनुष्य कलयुग से तर जाता है। पद्म पुराण में आया है, जो मनुष्य भगवान के 2 अक्षर वाले हरि नाम का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें शंका नहीं है। भगवान के कीर्तन की प्रणाली अति प्राचीन है। चैतन्य महाप्रभु ने सामूहिक उपासना, सामूहिक संकीर्तन प्रणाली चलाई। इनके कीर्तन में जो भी सम्मिलित होते वे आत्मविस्मृत हो जाते, आनंद के आवेश की गहरी अनुभूतियों में डूब जाते और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण व असीम कल्याण तथा आनंद के क्षेत्र में पहुंच जाते थे। श्री गौरांग द्वारा परिवर्तित नाम संकीर्तन ईश्वरीय ध्वनि का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप है। इसका प्रभाव क्षणभंगुर नहीं है। यह न केवल इंद्रियों को ही सुख पहुंचाता है, वरन अंतःकरण पर सीधा, प्रबल और शक्ति युक्त प्रभाव डालता है। नर नारी ही नहीं, मृग, हाथी व हिंसक पशु, व्याघ्र आदि भी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में नाच उठते थे। वेदों के गान में पवित्रता और वर्णोच्चार, छंद और व्याकरण के नियमों का कड़ा ख्याल रखना पड़ता है।
अन्यथा उद्देश्य भंग होकर उल्टा परिणाम ला सकता है। परंतु नाम संकीर्तन में उपरोक्त विविध प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध या अशुद्ध, सावधानी या असावधानी से किसी भी प्रकार भगवान नाम लिया जाए, उससे चित्त शुद्धि, पाप नाश तथा परमात्मा प्रेम की वर्षा होगी ही। कीर्तन 3 प्रकार का होता है। कीर्तन 3 प्रकार का होता है: व्यास पद्धति, नारदीय पद्धति और हनुमान पद्धति। व्यास पद्धति में वक्ता व्यास पीठ पर बैठकर श्रोताओं को अपने साथ कीर्तन कराते हैं। नारदीय पद्धति में चलते फिरते हरि गुण गाए जाते हैं और साथ में अन्य भक्त लोग भी शामिल हो जाते हैं। हनुमत पद्धति में भक्त भगवद आवेश में नाम गान करते हुए, उछल कूद मचाते हुए नामी में तन्मय हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन प्रणाली नारदीय और व्यास पद्धति के सम्मिश्रण रूप थी। चैतन्य के सुस्वर कीर्तन पर भक्तगण नाचते गाते स्वर झेलते हुए हरि कीर्तन करते थे। परंतु यह कीर्तन प्रणाली श्री चैतन्य के पहले भी थी और अनादिकाल से चली आ रही है। परमात्मा के श्रेष्ठ भक्त सदैव कीर्तन आनंद का रसास्वादन करते रहते हैं। पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में आता है, ताल देने वाले प्रहलाद थे, उद्धव झांझ मंझीरा बजाते थे, नारद जी वीणा लिए हुए थे, अच्छा स्वर होने के कारण अर्जुन गाते थे, इंद्र मृदंग बजाते थे, सनक सनंदन आदि कुमार जय जय ध्वनि करते थे और सुखदेव जी अपनी रसीली रचना से रस और भावों की व्याख्या करते थे। उक्त सब मिलकर एक भजन मंडली बनाकर हरि गुणगान करते थे। यह भगवान नाम कीर्तन ध्यान, तपस्या, यज्ञ और सेवा से किंचित भी निम्न मूल्य नहीं है। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कीर्तन प्रधान यज्ञों के द्वारा भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ पुराण में आता है, यदि परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है और आत्मज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है तो खूब यत्नपूर्वक श्री हरि के नाम का कीर्तन करो। हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे अग्नि सुवर्ण आदि धातुओं के मल को नष्ट कर देती है, ऐसे ही भक्ति से किया गया भगवान का कीर्तन सब पापों के नाश का अति उत्तम साधन है। पाश्चात्य वैज्ञानिक डॉक्टर डायमंड अपने प्रयोगों के पश्चात जाहिर करता है कि पाश्चात्य रॉक संगीत, पॉप संगीत सुनने वाले और डिस्को डांस में सम्मिलित होने वाले दोनों की जीवन शक्ति क्षीण होती है, जबकि भारतीय शास्त्रीय संगीत और हरि कीर्तन से जीवन शक्ति का शीघ्र व महत्तर विकास होता है। हरि कीर्तन हमारे ऋषि मुनियों एवं संतों ने हमें आनुवंशिक परंपराओं के रूप में प्रदान किया है और यह भोग मोक्ष दोनों को देने वाला है। यह भोग मोक्ष दोनों को देने वाला है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। जापान में एक्यूप्रेशर चिकित्सा हुआ। उसके अनुसार हाथ की हथेली व पांव के तलवों में शरीर के प्रत्येक अंग के लिए एक निश्चित बिंदु है।
जिसे दबाने से उस अंग का आरोग्य लाभ होता है। हमारे गांवों के नर नारी, बालक वृद्ध यह कहाँ से सीखते? आज वैज्ञानिकों ने जो खोजबीन करके बताया है वह हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों, महर्षियों ने सामान्य परंपरा के रूप में पढ़ा दिया कि हरि कीर्तन से तन मन स्वस्थ और पापनाश होता है। हमारे शास्त्रों की पुकार हरि कीर्तन के बारे में इसलिए है ताकि सामान्य से सामान्य नर नारी, आबाल वृद्ध सब ताली बजाते हुए कीर्तन करें, भगवद भाव में नृत्य करें, उन्हें एक्यूप्रेशर चिकित्सा का अनायास ही फल मिले, उनके प्राण तालबद्ध बने, मन के विकार, दुख, शोक आदि का नाश हो, हरि रस रूपी अमृत पिएं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसके वाणी गदगद हो जाती है, जिसका चित्त द्रवित हो जाता है, जो बार बार नाम लेकर रोने लगता है, कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त समग्र संसार को पवित्र करता है। इसीलिए रसना को सरस भगवत प्रेम में तन्मय करते हुए जैसे आए वैसे ही भगवान के नाम के कीर्तन में संलग्न होना चाहिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंकें उगेंगे उल्टे सीधे बीज। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम का आह्लाद अलौकिक है। भांग तमाखू छूतरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेद वेदांग, पुराण, संस्कृत, प्राकृत सभी ग्रंथों में भगवान नाम कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान ने जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान नाम लिया जाता है, भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान नाम लिया जाता है वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका, फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, हरि आदि नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। तो जो सद्गुरु लीला विग्रह रूप हाजरा हजूर जाग आदि ज्योत हैं, उनके नाम का कीर्तन, उनके नाम का उच्चारण करने से पापनाश और असीम पुण्य पुंज की प्राप्ति हो, इसमें क्या आश्चर्य है। कबीर जी ने इस युक्ति से निश्चय ही अपना कल्याण किया था। कबीर जी ने गुरु मंत्र कैसे प्राप्त किया और शीघ्र सिद्धि लाभ कैसे किया, इसके संदर्भ में रोचक कथा है। कबीर जी की मंत्र दीक्षा कैसे हुई। उस समय काशी में रामानंद स्वामी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर जी उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर द्वारपाल से विनती की, मुझे गुरुजी के दर्शन करा दो। उस समय जात पात का बड़ा बोला बाला था और फिर काशी पंडितों और पंडे लोगों का अधिक प्रभाव था। कबीर जी किसके घर पैदा हुए थे, हिंदू के या मुस्लिम के, कुछ पता नहीं था। एक जुलाहे को तालाब के किनारे मिले थे। उसने कबीर जी का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया था। जुलाहे के घर बड़े हुए तो जुलाहे का धंधा करना लगे। लोग मानते थे कि वे मुसलमान की संतान हैं। द्वारपालों ने कबीर जी को आश्रम में नहीं जाने दिया। कबीर जी ने सोचा कि अगर पहुँचे हुए महात्मा से गुरु मंत्र नहीं मिला तो मनमानी साधना से हरिदास बन सकते हैं, हरि में नहीं बन सकते। कैसे भी करके रामानंद जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेनी है। कबीर जी ने देखा कि हर रोज 3-4 बजे स्वामी रामानंद जी खड़ाऊ पहनकर टप टप आवाज़ करते हुए गंगा में स्नान करने जाते हैं। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में सब जगह बाड़ कर दी और एक ही मार्ग रखा।
उस मार्ग में सुबह के अंधेरे में कबीर जी सो गए। गुरु महाराज आए तो अंधेरे के कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया। उनके मुख से उद्गार निकले, राम राम। कबीर जी को तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श और मुख से राम मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी ही क्या रहा। कबीर जी नाचते गुनगुनाते घर वापस आए। राम नाम की और गुरुदेव के नाम की रटन लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्ण हृदय से गुरु मंत्र का जप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते हुए साधना करने लगे। दिनों दिन उनकी मस्ती बढ़ने लगी। महापुरुष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिंतन करने वाले को भी होने लगती है। काशी के पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी, मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर जी से पूछा, तुमको राम नाम की दीक्षा किसने दी? उन्होंने कहा, स्वामी रामानंद जी महाराज के मुख से मिली। कहाँ दी? गंगा जी के घाट पर। पंडित पहुँचे रामानंद जी के पास। आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया गुरु महाराज, यह आपने क्या किया? गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। वह यवन जुलाहा तो रामानंद मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता है, आपका नाम बदनाम करता है। भाई मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाएगा। काशी के पंडित इकट्ठे हो गए। जुलाहा सच्चा कि रामानंद जी सच्चे, यह देखने के लिए भीड़ आ गई। कबीर जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं, सामने विद्वान पंडितों की सभा है। कबीर जी से पूछा गया, मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी, मैं तुम्हारा गुरु कब बना? कबीर जी बोले, महाराज उस दिन प्रभात को आपने मुझे पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया। रामानंद स्वामी ने कबीर जी के सिर पर धीरे से खड़ाऊ मारते हुए कहा, राम राम राम, मुझे झूठा बनाता है। गंगा के घाट पर मैंने तुझे कब दीक्षा दी थी? कबीर जी बोल उठे, गुरु महाराज तब की दीक्षा झूठी थी तो अब की तो सच्ची है। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर पर आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे। उन्होंने पंडितों से कहा, चलो यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या हो या दीक्षा, प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है। इस प्रकार कबीर जी ने गुरु नाम कीर्तन से अपनी सुषुप्त शक्तियाँ जगाई और शीघ्र आत्मकल्याण कर लिया। दुनिया का धन, यश आदि सब कुछ कमा लिया या प्रतिष्ठा के सुमेरु पर स्थित हुए, वेद वेदांग शास्त्रों के रहस्य भी जान लिए। उन सब श्रेष्ठ उपलब्धियों से भी गुरु शरणागति, गुरु चरणों की भक्ति अधिक मूल्यवान है। इसके विषय में आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर गुरु के श्री चरणों में मन न लगा तो फिर क्या, इन सब से क्या, कौन सा परमार्थ सिद्ध हुआ? कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलिकाल चिंतामणि हरि गुरु नाम कीर्तन कल्प तरु का विशेष फायदा क्यों न उठाया जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।